नमस्कार। सभी बोर्ड का रिज़ल्ट जो है आना शुरू हो गया है, 10th का हो चाहे +2 का हो। अब रिज़ल्ट आता है तो उसमें हमारे मार्क्स आते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें आशा ज़्यादा नंबर की होती है कि हमने पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया था, बट हमारे कम मार्क्स आते हैं। तब हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हम रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई कर दें या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर दें। फिर इस संशय में रहते हैं कि रीचेकिंग में क्या होगा, रिवोल्यूशन में क्या होगा। इस अंतर को जानेंगे कि रीचेकिंग में क्या होता है और रिवोल्यूशन में क्या होता है। यदि हम रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब केवल ये है कि जितने क्वेश्चन है, मान लिया 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में जो नंबर आपके दिए हुए हैं वो नंबर की काउंटिंग दोबारा होगी। रीचेकिंग में केवल उन नंबरों की काउंटिंग क्या होगी, दोबारा होगी कि वो सही से उनका जो एडिशन है, जो सम है, वो सही से कर रखा है या नहीं कर रखा है, या कोई मार्क्स जो है एडिशन में छूट तो नहीं गया है। तो जो मार्क्स दिए हुए हैं, यानी पहले नंबर के क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं वो, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल दोबारा किए जाते हैं। केवल ये होता है रीचेकिंग में। और रिवोल्यूशन में क्या होता है, रिवोल्यूशन में ऐसा होता है कि जो पहले वाले मार्क्स दिए जाते हैं उनको हाइड कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ लगा करके उन सभी मार्क्स को आपका पर क्वेश्चन पे हाइड कर दिया जाता है, और आपकी कॉपी दोबारा चेक होने के लिए किसी दूसरे टीचर के पास भेजी जाती है। वो अपने हिसाब से फिर चेक करेगा। फिर आपके जो नंबर आएंगे वो उनका टोटल होगा। फिर जो अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपके बढ़े हुए नंबर आ जाएंगे, अगर वो सेम रहते हैं तो सेम वाले आ जाएंगे, कम आपके नहीं दिए जाएंगे। यहाँ रीचेकिंग में आपके कम होने के भी आसार हैं, क्योंकि यदि यहाँ अगर मान लिया कि एक क्वेश्चन के नंबर 2 बार ऐड हो गए हैं तो रीचेकिंग में वो दोबारा अगर हम करवाते हैं तो वो एक ही बार काउंट होंगे, तो आपके वो कम भी हो सकते हैं। तो ये हमारा रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में अंतर था। अब यदि हम देखें कि कब हमें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए और कब रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब यदि ऐसा देखें हम, यदि आपके किसी सब्जेक्ट में बहुत कम अंतर है, आपके नंबर जो आपने सोच रखे, जैसा आपने पेपर का रखा उसमें बहुत कम अंतर है, तो आप रीचेकिंग के फॉर्म भरें। और यदि बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा, आपने सोच मान लिया 90 रखे हैं और आपके मान लिया 50 या 55 मार्क्स ही दे रखे हैं, तो फिर आप रिवोल्यूशन का भरें। बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस प्रकार से भरना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए, इस प्रकार से आपको भरना चाहिए। तो आशा है ये पता चल गया होगा आपको कि रीचेकिंग क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। तो इस प्रकार से आप अपने रीचेकिंग या रिवोल्यूशन के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। तो धन्यवाद।